नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर यानी कि राजस्थान की प्रमुख झीलें एवं बांधे हैं दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होने वाला है। और दोस्तों इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिएगा हमने जो कौन कौन से कंप्लीट कर ली है। देखिएगा राजस्थान की नदियां हमने कंप्लीट कर ली है, राजस्थान के अभ्यारण्य हमने कंप्लीट कर लिए है, राजस्थान की जलवायु, भौतिक प्रदेश, स्थिति विस्तार और देखिएगा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। ये कॉन्सेप्ट जो कि आपकी रेट एग्जाम सिलेबस में दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर ये हमने अभी कंप्लीट कर चुके हैं इनको। और देखिएगा अगर आप वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान एसआई, पटवार रेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिएगा। ये वीडियो नंबर 74वां है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले 73 वीडियो हमने अपलोड कर दिए है आप लोगों के लिए। तो आज की जो सीरीज में होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर यानी कि 55 क्वेश्चन है और 55 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आज आ गया है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा। यानी कि देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस के तहत ही दोस्तों यहाँ पर हम एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करवा रहे हैं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, डिडवाना, लूणकरण, सांबर या फिर पंचभद्रा। तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है आपका यानी कि सांबर झील है। जी हाँ दोस्तों, सांबर झील है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइएगा इसका सही आंसर। यानी कि निम्न में से कौन सी झील बाड़मेर जिले में स्थित है। लूणकरण, जयसमंद या फिर राजसमंद या फिर पंचभद्रा। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी पंचभद्रा झील। जी हाँ दोस्तों, जो कि बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है। इनमें से खारे पानी की झील अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर कि इनमें से कौन सी झील खारे पानी की है। और ये जो क्वेश्चन है वो पहले भी पूछा गया है, फलौदी, बालसमंद, गढ़सीसर या फिर नक्की झील। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो खारे पानी की झील है वो फलौदी झील है, जोधपुर के अंतर्गत है दोस्तों यहाँ पर। ये बार बार पूछी जाती है फलौदी। देखिएगा बालसमंद झील ये भी जोधपुर में है, गढ़सीसर ये जैसलमेर में है, नक्की झील माउंट आबू है, माउंट आबू में है जो कि मीठे पानी की झील है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन जो फलौदी झील है वो खारे पानी की झील है और जोधपुर के अंतर्गत है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ताल छापर झील किस जिले में स्थित है। झुंझुनू में, सिक्कर में, चूरू में। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ताल छापर जो झील हो जाएगी वो चूरू जिले में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो चूरू जिले में स्थित है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा चूरू जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि बामन घाट किस झील पर बने हुए हैं। नक्की झील पर, पुष्कर झील पर, जयसमंद झील पर या फिर राजसमंद झील पर। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। यानी कि जो बामन घाट बने हुए हैं वो यहाँ पर पुष्कर झील में बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुष्कर झील में बामन घाट बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलीसेट झील का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था। विनय सिंह ने या फिर जय सिंह ने या फिर मान सिंह ने या फिर पृथ्वीराज ने। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विनय सिंह ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर अलवर के अंतर्गत। और ये जो सिलीसेट जो झील है वो कहां पर है, ये अलवर में है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलवर में हो जाएगी। NH 8 पर है दोस्तों यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, दुगारी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बूंदी में, टोंक में, कोटा में या फिर झालावाड़ में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुगारी झील पूछी जाती है, बूंदी में हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दुगारी झील बूंदी में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। कंप्लीट कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट पूरा करना दोस्तों यहाँ पर इसको कंप्लीटली, तब जाके आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान की प्रमुख झीलें और राजस्थान के प्रमुख बांध हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितना प्रतिशत नमक सामर झील से उत्पादन होता है। ऑप्शन आपके सामने है, 8.7% या फिर 5.6% या फिर 8% या फिर 9.5%।
तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, यानी कि 8.7% जो नमक है वो राजस्थान की सामर झील से उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट किस झील पर स्थित है? देखिएगा बार बार एग्जाम में आता है, ये जो रामसर साइट है वो किस झील पर है? जयसमंद झील पर, या फिर राजसमंद झील पर, या फिर सामर झील पर, या फिर पंचभद्रा झील पर है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सामर झील पर स्थित है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, 10 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिए है। सामर झील का निर्माता किसे माना जाता है? बताना है आपको, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। यहां पर आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो ध्यान रखना, वासुदेव चौहान, गोविंद देव चौहान, या फिर बिसल देव चौहान, या फिर अर्णवराज चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान हो जाएगा, जिसने लगभग 551 ईस्वी में दोस्तों यहां पर यानी कि सामर झील का निर्माण करवाया था और अपने राजवंश की स्थापना की थी दोस्तों यहां पर। और सपादल के आसपास के क्षेत्र में इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया था। ये प्रतिहारों के यानी कि प्रतिहारों के ये सामंत थे दोस्तों यहां पर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, सामर झील में मुख्य रूप से कौन कौन सी नदी आकर अपना जल डालती है? खारी नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ नदी, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों नदी है वो खारे पानी की नदी है, और ये जो खारे पानी की नदी है ये सामर झील में आकर अपना जल ले जाती है दोस्तों। यहाँ पर रूपनगढ़ निकलती है, वो अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों यहाँ पर, और ये अपना जल अपना जल सामर झील में उड़ेल देती है। खंडेला जो सीकर से निकलती है दोस्तों यहाँ पर, ये भी अपना जल यानी कि सामर झील में ले जाती है। खारी नदी है जो कि अजमेर भीलवाड़ा से निकलती है दोस्तों, यहाँ पर अजमेर होते हुए भीलवाड़ा से निकलती है, और ये नागौर में जाके सामर झील में अपना जल ले जाती है। तो ध्यान रखना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचभद्रा झील किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, या फिर उदयपुर में? तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर में हो जाएगा। यहाँ पर इस झील का जो निर्माण करवाया था वो एक पंच नामक भील के द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैंने नॉर्मल भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, हार्ड भी क्वेश्चन भी डाले हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। सभी जितने भी इस कॉन्सेप्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की कौन सी झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% पाई जाती है? लूणकरण में, पंचभद्रा में, सांभर में, या फिर डिडवाना में? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर पंचभद्रा में। जी हाँ दोस्तों, पंचभद्रा राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें 98% दोस्तों यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, यानी कि सबसे शुद्ध नमक पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पंचभद्रा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोडली की झाड़ियों से नमक तैयार किया जाता है किस झील में? पंचभद्रा में, लूणकरण में, या फिर सांभर में, या फिर जयसमंद झील में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंचभद्रा झील में तैयार किया जाता है। मोडली की झाड़ियां, जी हाँ दोस्तों, मोडली एक प्रकार का वहां पर यानी कि एक पेड़ है जिसकी झाड़ियों को तोड़कर उससे नमक इकट्ठा किया जाता है, यानी कि नमक तैयार किया जाता है, नमक बनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है 98%, और यहाँ पर मोडली की झाड़ियों से नमक तैयार किया जाता है। और एक जाति है दोस्तों यहाँ पर खारवेल जाति, जी हाँ दोस्तों, खारवाल जाति के द्वारा यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पंचभद्रा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खारवाल की जाति किस झील पर नमक तैयार करती है? पंचभद्रा, फलौदी, कुचामन, या फिर डिडवाना? तो दीजिए इसका सही आंसर तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंचभद्रा हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि खारवेल की जाति, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी झील नागौर जिले में स्थित है?
दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंचभद्रा, लूणकरणसर, रेवासा या फिर डिडवाना। तो दीजिए इसका सही आंसर। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो डिडवाना झील है वो यहाँ पर है यानी कि नागौर जिले में स्थित है। डिडवाना है, कुचामन है, मेरता सिटी है, नावा है, ये सभी जो छोटी मोटी झीलें हैं वो डिडवाना जो नागौर है, नागौर जिले में है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का स्टेट केमिकल्स वर्क्स किस झील पर स्थित है? बताना है आपको, डिडवाना झील पर या फिर राजसमंद झील पर या फिर फलौदी झील पर या फिर सामर झील पर। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डिडवाना झील पर, नागौर में है दोस्तों यहाँ पर ये, यानी कि स्टेट केमिकल्स वर्क्स जो कि राजस्थान सरकार का है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर इस झील से जो नमक तैयार होता है वो खाने योग्य बिल्कुल काम में नहीं लिया जाता है, बल्कि उसका उपयोग यानी कि चमड़े की रंगाई में किया जाता है, केमिकल बनाने में किया जाता है, जो डिडवाना से जो नमक तैयार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और डिडवाना झील कहां पर है? डिडवाना है नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि खारे पानी की झील कामोद झील किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर जोधपुर में या फिर पाली में। तो दीजिए इसका सही आंसर। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर ये कामोद झील। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कामोद झील हो जाएगी, जैसलमेर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में खारे पानी की झील किसका अवशेष है? नदियों का अवशेष, तैतीस सागर का अवशेष, बांधों का अवशेष या फिर अरब सागर का अवशेष। तो दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तैतीस सागर का अवशेष, क्योंकि प्राचीन समय में दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान का जो मरुकांतर प्रदेश है यहाँ पर तैतीस सागर हुआ करता था दोस्तों यहाँ पर। और जो खारे पानी की झीलें हैं पश्चिमी राजस्थान के जो जिले में खारे पानी की झील है ये सभी तैतीस सागर का अवशेष है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज कॉमेंट में जरूर बताना कि 55 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किया है। डेगाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, नागौर में, बीकानेर में या फिर बाड़मेर में। बताना है इसका सही आंसर, डेगाना झील। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है आपका, नागौर में हो जाएगी, डेगाना झील हो जाएगी, नागौर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फलौदी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में या फिर उदयपुर में या फिर बाड़मेर में। तो अभी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट में ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। लेकिन ये खारे पानी की झील है, ध्यान रख लेना, खारे पानी की झील है, जोधपुर के अंदर है फलौदी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में खारे पानी की झील स्थित नहीं है? पहचानिए, उदयपुर में, नागौर में, बीकानेर में या फिर जैसलमेर में। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में एक भी खारे पानी की झील नहीं है। देखिएगा, नागौर में आपको पता है 3 से 4-5 झील खारे पानी की है, बीकानेर में 2 से 3 झीलें खारे पानी की है, जैसलमेर में 2 या 3 झीलें खारे पानी की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी झील बीकानेर में स्थित है? कौलायत, बालसमंद या फिर नक्की झील या फिर पुष्कर झील। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बीकानेर में अगर पूछी जाए, जो झील पूछी जाए, तो यहाँ पर ये कौलायत झील हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, जहाँ पर कपिल मुनि का जो मेला लगता है प्रतिवर्ष पूर्णिमा को लगता है दोस्तों यहाँ पर, कार्तिक पूर्णिमा को जो मेला लगता है वो कौलायत में लगता है। ध्यान रखना, यहाँ पर आप कंफ्यूज होते होंगे दोस्तों यहाँ पर, एक तो होती है कौलायना, जी हाँ दोस्तों, एक होती है कौलायना झील है एक, और एक है कौलायत झील। और जो ये कौलायत झील है ये तो हो जाएगी बीकानेर में, और जो ये कौलायना झील है दोस्तों यहाँ पर ये जोधपुर में हो जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यानी ये यहाँ पर कंफ्यूज दूर कर लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौलायत झील बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। कौलायत बीकानेर में, सामर झील जयपुर में या फिर कुचामन नागौर में या फिर राजसमंद झील राजसमंद में। तो ध्यान रखना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कौलायत बीकानेर में हो जाएगी। कपिल मुनि का प्रतिवर्ष मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पहचानिए, डिडवाना नागौर, सांबर बाड़मेर, पंचभद्रा जोधपुर या फिर राजसमंद उदयपुर। सही जोड़ा पहचानना है आपको, कौन सा सही है। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, सांबर झील आपको पता है जयपुर में है, यहाँ पर बाड़मेर में दे रखी है। पंचभद्रा झील कहाँ पर है? पंचभद्रा बाड़मेर में है। राजसमंद कहाँ है? राजसमंद में है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसका सही
सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिडवाना झील है वो नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइएगा। कोलायत बीकानेर, बालसमंद जोधपुर, या फिर गढ़सीसर जयपुर, या फिर सामर जयपुर। इस तरह के क्वेश्चन आपके 100% आएंगे दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो पटवार की तैयारी कर रहा हो, चाहे वनरक्षक बनपाल, चाहे वो एसआई, चाहे वो रिट की तैयारी कर रहा हो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। तो इसका सही आंसर बताना है आपको, कोलायत बीकानेर, बालसमंद जोधपुर, गढ़सीसर जयपुर, या फिर सामर जयपुर। तो इसमें से गलत जोड़ा पहचानना है दोस्तों, यहाँ पर बताना है आपको सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर जो गढ़सीसर है यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा ये जो गढ़सीसर है वो जैसलमेर में है दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, ये गढ़सीसर जैसलमेर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजसमंद झील का निर्माता किसे कहते हैं, यानी कि राजसमंद झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, राज सिंह, उदय सिंह, या फिर जय सिंह, या फिर फतेह सिंह के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज सिंह के द्वारा करवाया था दोस्तों यहाँ पर 1662 में। जी हाँ दोस्तों, 1662 में इस झील का निर्माण करवाया था राजसमंद जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी के जल को रोककर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजसमंद झील किस जिले में स्थित है, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर राजसमंद में, या फिर जयपुर में। सॉरी दोस्तों, खांसी आती है बार बार, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़, या फिर राजसमंद, या फिर जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौर वेधशाला राजस्थान के किस झील पर स्थित है, पिछोला पर, फतेह सागर पर, या फिर राजसमंद पर, या फिर जयसमंद पर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि फतेह सागर झील पर दोस्तों यहाँ पर सौर वेधशाला बनाई गई है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये सौर वेधशाला जो फतेह सागर झील है वो कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर ये झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि विश्व का राज्य प्रशस्ति शिलालेख किस झील पर स्थित है, राजसमंद पर, या फिर पिछोला झील पर, या फिर डिडवाना पर, या फिर जयसमंद पर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राज्य प्रशस्ति शिलालेख जो कि विश्व का सबसे बड़ा है वो राजसमंद झील पर स्थित है दोस्तों। इस जो प्रशस्ति का जो लेखक है वो रणछोड़ भट्ट है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें मेवाड़ के इतिहास के प्रत्येक शासकों के बारे में पूरा गहन से अध्ययन मिलता है, डिटेल से पूरा प्रारूप मिलता है दोस्तों यहाँ पर। 25 शिलालेखों पर ये लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, उत्कीर्ण किया हुआ है शिलालेख, ये बार बार पूछा जाता है और ये राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, नटनी का चबूतरा, या फिर नौचौकी, या फिर बाबा का भांगड़ा, या फिर प्यारी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नौचौकी के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजसमंद झील निम्न में से कौन सी नदी आकर गिरती है, राजसमंद झील में कौन सी नदी आकर गिरती है, माही नदी, बनास नदी, गोमती नदी, या फिर पश्चिमी बनास नदी। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका यानी कि गोमती नदी आकर गिरती है दोस्तों यहाँ पर राजसमंद झील राजसमंद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को पूरा देख के ही जाना दोस्तों यहाँ पर, ताकि आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, और ये यानी कि 74वें नंबर का वीडियो है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि नैनड्रॉक टर्डरॉक किस झील के किनारे स्थित है, नक्की झील पर, या फिर पुष्कर झील पर, या फिर जयसमंद झील पर, या फिर राजसमंद झील पर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, नक्की झील पर स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबा का भांगड़ा व प्यारी किस झील पर बने टापू के नाम है, जयसमंद पर, राजसमंद पर, पिछोला झील पर, या फिर बालसमंद झील पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयसमंद झील पर। वैसे तो अनेक छोटे मोटे बहुत सारे टापू बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन जो फेमस टापू है दोस्तों यहाँ पर, ये जो फेमस टापू है यानी कि इनमें से 2 ही टापू पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, एक सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा जिसको बोलते हैं प्यारी बोला जाता है। तो ये जयसमंद झील पर है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जग मंदिर व जग निवास महल किस झील के किनारे स्थित है, पिछोला झील, राजसमंद झील, या फिर फतेह सागर झील, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है आपका, यानी कि पिछोला झील के किनारे पर बने हुए। और जो शाहजहां को जो ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो इन्हीं महलों से बनी थी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इन महलों में रुका था कौन, यहाँ पर शाहजहां रुका था। तो इसी तरह से शाहजहां ने मतलब ये प्रेरणा ली कि इसी टाइप का ताजमहल बनाया जाए, तो इन्हीं प्रेरणाओं से जो ताजमहल का निर्माण किया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? पुष्कर झील, नक्की झील, गढ़सीसर झील या फिर पिछोला झील? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नक्की झील, जो कि माउंट आबू में है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। अक्सर सर्दियों में ये जम जाती है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। और देवताओं ने ऐसा कहा जाता है, किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस झील का जो निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है नक्की झील के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर किस झील पर मीणा व भील जनजाति के 7 टापुओं पर अपना बसेरा बनाकर रहती है? बताना है आपको सही आंसर। जयसमंद झील पर, राजसमंद झील पर, पुष्कर झील पर या फिर पिछोला झील पर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गजनेर झील किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में या फिर चूरू में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बीकानेर में है दोस्तों यहाँ पर गजनेर झील। और गजनेर झील जो प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर बटपट पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी कि रेत के तीतर सबसे अधिक पाए जाते हैं गजनेर झील के पास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में, करौली में, भरतपुर में या फिर सवाई माधोपुर में? तो दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलवर में, जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यानी कि बांध के स्थान पर बाहर आ चुका है यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना बांध है ये, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बांध। तो क्या क्वेश्चन है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जवाई बांध को या फिर भोपाल सागर बांध को या फिर माही बजाज सागर बांध को या फिर जवाहर सागर बांध को? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। रेगिस्तान का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर का समुद्र किस बांध को कहा जाता है? अनूप सागर को या फिर प्रताप सागर बांध को या फिर नारायण सागर बांध को या फिर जाखम बांध को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नारायण सागर बांध को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर अजमेर का समुद्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अजमेर के बीचों बीच में स्थित है, तो इसलिए इसको अजमेर का यानी कि समुद्र कहा जाता है। तो बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? बताना है आपको, दौसा में, कोटा में या फिर करौली में या फिर धौलपुर में? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दौसा जिले में माधो सागर बांध स्थित है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यानी कि जिसमें सबसे अधिक पानी भरा रहता है? बताना है आपको, राणा प्रताप सागर बांध, कानोता बांध या फिर उमेद सागर बांध या फिर जवाई बांध? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में दोस्तों यहाँ पर। ये भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, यानी कि सबसे अधिक पानी की आवक इसी में रहती है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आना सागर झील का निर्माण किस शासक ने अजमेर में करवाया था? अर्णोराज चौहान 1137 में या फिर पृथ्वीराज चौहान या फिर 1189 में या फिर वासुदेव चौहान 850 में या फिर बीसल देव चौहान 1233 में? तो दीजिए इसका सही आंसर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है आपका, यानी कि अर्णोराची अनाजी चौहान ने करवाया था 1137 में। और 1137 में दोस्तों यहाँ पर उसने यानी कि जो अनाजी चौहान ने तुर्कों के साथ युद्ध किया था, तो सनी खून से सनी लथपथ हुई भूमि को साफ करने के लिए, यानी कि यहाँ पर चंद्रवती नदी थी दोस्तों यहाँ पर, जिसको वर्तमान में लूनी नदी के नाम से जाना जाता है, उस नदी के जल को रोककर दोस्तों यहाँ पर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताइएगा, राणा प्रताप सागर बांध, जसवंत सागर बांध या फिर जवाई बांध या फिर बीसलपुर बांध?
तो दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? दीजिए इसका सही आंसर। चंबल पर, बनास पर, मोरेल पर या फिर माई नदी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर बना हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा बांध टोंक जिले में स्थित है? जवाई बांध, भीम सागर बांध, काली सिंध बांध या टोरडी सागर बांध? तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टोरडी सागर बांध है, जो कि टोंक जिले में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर इस खासियत है, इस बांध की एक खासियत है दोस्तों यहाँ पर कि इसके सारे गेट खोलने पर इसमें एक बूंद भी पानी नहीं बचता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इसमें बिल्कुल पानी नहीं बचता, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है आपको। देखिएगा, काली सिंध बांध, पांचना बांध करौली, आजान बांध जयपुर या फिर रामगढ़ बांध जयपुर? तो इसमें से असंगत को पहचानना है, जो गलत जोड़ा है उसको पहचानना है। तो दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। देखिए जो अजान बांध है दोस्तों यहाँ पर, ये अजान बांध है, सीकरी बांध है, बंद बारेटा बांध है, ये सभी बांध कहाँ पर है? ये भरतपुर में है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो रामगढ़ बांध है ये जयपुर में हो जाएगा, पांचना बांध करौली में हो जाएगा, काली सिंध बांध झालावाड़ में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जवाई सागर बांध, जाखम बांध, माही बजाज सागर बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर माही बजाज सागर बांध है राजस्थान का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेवर झील किसे कहा जाता है? जयसमंद झील को या जयसमंद को या फिर राजसमंद को या फिर पति सागर को या फिर पिछोला को? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। यहाँ पर डेवर झील किस झील को कहा जाता है? जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर या फिर पिछोला? सभी स्टूडेंट इसका सही आंसर देना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जय सिंह ने, राज सिंह ने, महाराणा लाखा ने या फिर भोपाल सिंह ने? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जय सिंह ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1600 यानी कि 80 के 1680 के आसपास करवाया था, यानी कि जयसमंद झील का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, अजमेर में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर तहसील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? उमेद सागर बारा, बांकली बांध जालौर, बांकल बांध उदयपुर, हरसो बांध गंगानगर? तो इनमें से गलत जोड़ा पहचानना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक कंफ्यूज क्लियर हो रहा है आपका। देखिएगा जो ये बांकली बांध है, देख ध्यान रखना, एक जैसे नाम है दोनों के, बांकल बांध और बांकली बांध। तो जो बांकल बांध है ये तो हो जाएगा जालौर में हो जाएगा, सॉरी बांकली बांध हो जाएगा वो जालौर में हो जाएगा, और जो बांकल बांध है ये उदयपुर में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना, इस कंफ्यूज को दूर कर लो, क्योंकि एग्जामिनर जो अधिकतर जो क्वेश्चन पूछता है वो इसी तरह के क्वेश्चन देता है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि गलत जोड़ा पहचानना है। जो हरसो बांध है दोस्तों यहाँ पर, ये हरसो बांध गंगानगर में नहीं है, ये हरसो बांध नागौर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर हरसो नदी पर बनाया गया है हरसो बांध। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये कंफ्यूज क्लियर कर लो आज, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर 55वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर किस झील में? जी हाँ दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूज है इसमें, यानी कि यहाँ पर झील कर लो आप, ध्यान रखना, जिले में नहीं झील कर लो, यानी कि पंचभद्रा या फिर सांबर या फिर लूणकरसन या फिर डिडवाना में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है किस झील में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर झील में होता है, 8.7% नमक तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर। तो दोस्तों आप लोगों ने 55 प्रश्न यहाँ पर क्रैक किए हैं, और प्लीज कमेंट में बताना कि आप 55 प्रश्नों में से कितने सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। और जुड़ जाइए आपके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, जहां पर प्रतिदिन आपको क्यूज कराई जाती है, यानी कि प्रति आपका कोर्स कराया जाता है, चाहे आप पटवार, बनरक्षक, बनपाल, राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि 75वें नंबर का वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर, कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत जल्द आने वाला है। तो
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल को। ये ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये आपका कोर्स है और जब तक आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे दोस्तों यहाँ पर, जब तक आपका प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, तो एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये मौका है आपके सामने, इतिहास, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, भूगोल, ज्योग्राफी सभी चीज आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। इसके बाद नेशनल जीके करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। तो धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए।